ये तो वास्तव में बहुत ज़्यादा चाणक्य नीति है। इसमें जो सोशल मीडिया विपक्ष की बात कहता है, उसको कहीं पर घुसने ना देने के लिए ये मीडिया को फंसाया, मीडिया के चैनल वाले होना बताया जा रहा है। नहीं तो ये सच में एक हत्या है या प्री प्लान्ड है? हत्या है, लेकिन इसमें कुछ बदबू आ रही है राजनीतिक सोच की। यादव एडवोकेट। सर, जैसा कि हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे अभी एक हत्या हुई है और जो कि बहुत ही हाईलाइटेड रही है मीडिया के अंदर, और एक लाइव हत्या भी कह सकते हैं इसको। अतीक अहमद का अंत हो गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो क्या ये जो हत्या हुई है वो किस तरह से सही है या गलत है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में? मेरा पॉइंट यही है, हत्या हुई है, चाहे क्रिमिनल हो, कितना भी क्रिमिनल हो, जब कानून और अदालत में समर्पण कर चुका है तो कानून के द्वारा जो दंड दिया जाता है, फांसी होती, उम्र कैद होती, जो भी सजाएं होती। लेकिन ऐसा जो है कुकृत्य जो मर्डर पुलिस अभिरक्षा में हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है और उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और ये सरकार की उपलब्धि नहीं है, सरकार ने जो है इसमें कोई रुचि नहीं ली है। इससे लगता है कि सरकार भी कहीं पर दोषी है। भाजपा के मंत्री हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका ट्वीट आता है कि बुरे का अंत ज़रूर होता है, और जब वो गोली मार रहे थे उनके मुंह से जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। तो कितने हद तक मुझे लगता है कि ये काला कोट खतरे में है या नहीं है? देखिए, काला कोट तो खतरे में नहीं है, लेकिन अदालत की साख थोड़ी, न्यायपालिका की जो प्रेस्टेज है उस पर थोड़ा चिन्ह लगता है, क्योंकि वो मुलजिम अदालत की कस्टडी में था और उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी। कहा था कि देखो मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, नहीं तो मुझे यूपी पुलिस और इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन इस पर उसे कोई रेमेडी ना मिलना और इस बात को नज़रअंदाज करना, तो ये गलत है। और ऐसे अपराधी बहुत हैं प्रदेश में। अगर काउंटर अतीक अहमद का हो सकता है तो और लोगों का भी होना चाहिए। जितने अपराधी हैं, फिर कोर्ट और कचहरी का मतलब ही ख़त्म कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर दिया। सर, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जो भी भूमाफिया होंगे, जो भी क्रिमिनल्स होंगे, हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो कितने हद तक ये चीज़ उनकी कारागार रही है? देखिए, भारत का संविधान जो बन चुका है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ये बात कहना भी अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे कोई नेता कहे, मुख्यमंत्री कहे या कोई भी विधायक, एमएलए, एमपी ये बात कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अपराध की श्रेणी में आता है जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता। ये संविधान में संशोधन कठोर है, लचीला नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष को धर्म सापेक्ष बना लिया जाए, नहीं बना सकते हैं। इसलिए ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है और देश हित में नहीं है। अगर कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भाईचारे का संदेश देकर आज़ादी पाई थी, ना कि एक हिंदुओं की सहभागी थी, उसी समय ये चीज़ें हो सकती थी। आज के दौर में जब भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में बढ़ रहा है तो उसे विकसित श्रेणी से विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना वाली बातें नहीं करना चाहिए। नेताओं सोच विकसित होना चाहिए, इससे ये लगती है सोच अविकसित हो गई है नेताओं। सर, जैसे ही अतीक की हत्या होती है उसके बाद कई मैसेजेस आते हैं और कई व्हाट्सएप के स्टेटस लगते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, रामराज आ गया, जय श्री राम, ऐसे शब्द वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इससे समाज में क्या मैसेज जाता है? इससे समाज में यही मैसेज जाता है, वो तो हमारे देश के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं, सक्षम समझ रहे हैं, नहीं तो ये बलवा देश में पैदा करने के लिए ऐसे नारे लगाना, ऐसे हत्या करना, देश में बलवा और देश में विवाद पैदा हो जाए और एक आपातकाल जैसी स्थिति बनने के लिए ऐसी व्यवस्था, ऐसे लोग हैं वो ऐसी श्रेणी में आते हैं जो ऐसी बातें घटना के समय करते हैं।
घटना के समय ना जय श्री राम, अगर तुम अपराधी कोई सही या मृतक या मारने वाला, उसे क्या उद्देश्य था, क्यों मारा, क्या बात थी, क्या रंजिश थी, इस बात की बात करके अपराध की घटना की जाती। लेकिन ये नहीं रहा जय श्री राम, इससे तो क्या देश में बलवा होने की संभावना थी। लेकिन फिर भी लोग समझदार हैं, उन्होंने अपने संयम से परिचय दिया और कहीं कोई विवाद और ना ऐसी तो जैसा कि आरोपी वहाँ पर मीडिया कर्मी के रूप में जाते हैं, और अब आने वाले समय में क्या मीडिया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रही है, जो छोटे पत्रकार हैं, उनको किस तरह से देखा जाएगा? क्या उनको एंट्री दी जाएगी या उनको चेक किया जाएगा, या फिर वही मीडिया अंदर जा सकती है जो उनके पक्ष की होगी? देखिए, ये तो वास्तव में बहुत ज़्यादा चाणक्य नीति है। इसमें जो सोशल मीडिया विपक्ष की बात कहता है, उसको कहीं पर घुसने ना देने के लिए ये मीडिया को फंसाया, मीडिया के चैनल वाले होना बताया जा रहा है। नहीं तो ये सच में एक हत्या है या प्री प्लान्ड है? हत्या है, लेकिन इसमें कुछ बदबू आ रही है राजनीतिक सोच की। अच्छा, तो एक आप जैसे कि हमें पता है कि आम आदमी पार्टी में भी हैं,